मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एफएस इंटर कॉलेज तुरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 टुडे मेन टॉपिक जो हमारा चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका जो थर्ड पार्ट यानी तीसरा जो भाग है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो क्या सबसे प्रारंभ होते हैं, दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो बीच में आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट बनेगा आगे, यानी जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में हो या डियर स्टूडेंट यानी शुरू में लगा हो, प्रारंभ में हो, तो किस प्रकार से हम उसकी ट्रांसलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे हमें उसको ट्रांसलेट करना है डियर स्टूडेंट। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा जाकर हेड, सब्जेक्ट, वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद में जो हमारा कंजक्शन जो वर्ड होगा, जो दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो बिफोर का हम यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। उसके बाद में जो है सब्जेक्ट और वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर रहा। जब हिंदी वाक्य में क्या शब्द प्रारंभ में लगा हुआ होगा तो हमें इस स्ट्रक्चर के बेस पे जो हमारा हिंदी जो वाक्य होगा उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए है, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना तैयार कर चुकी थी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हिंदी वाक्य हुआ, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना तैयार कर चुकी थी। तो यहाँ डियर स्टूडेंट दो सेंटेंस हुए, 1 और 2। ये डबल सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसका हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि क्या शब्द प्रारंभ में लगा हुआ है तो इंटरोगेटिव हो गया, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब ये कंजक्शन जो वर्ड है पहले, इससे ये जुड़ा हुआ, दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। तो हमें जो कार्य पहले फिनिश हुआ उसको हमें स्टार्ट से बनाना है, यानी स्टार्टिंग में उसको रखना है। तो मेरी माँ खाना तैयार कर चुकी थी, तो यहाँ हम बनाएंगे क्योंकि ये कार्य हमारा पहले फिनिश हुआ है, क्योंकि मैं तो अपने घर बाद में पहुँचा, मेरी माँ खाना पहले तैयार कर चुकी थी। तो हम लिखेंगे हैड माई मदर, मेरी माँ, हैड माई मदर। अब तैयार करना प्रिपेयर्ड तैयार करना। अब ये आएगा फूड भी होता है भोजन या खाना। अब कंजक्शन वर्ड क्या है, बिफोर। तो बिफोर का यूज़ करेंगे हम जब पूर्व या पहले शब्द आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें वहाँ पर जो है बिफोर का यूज़ करना है। अब ये मेरे घर पहुँचने, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे क्योंकि ये कार्य हमारा बाद में फिनिश हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पूर्व। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, जो हमारा हिंदी वाक्य था, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना तैयार कर चुकी थी। तो हैड माई मदर प्रिपेयर्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या पत्र लिखने के बाद सीमा क्या पत्र लिखने के बाद सीमा ने मीठा दूध पिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हिंदी वाक्य हो गया।
क्या पत्र लिखने के बाद सीमा ने मीठा दूध पिया। तो यहाँ पर 2 वाक्य हो गए। अब ये यहाँ पर जो है वाद शब्द से जुड़े हुए हैं दोनों वाक्य हमारे। तो हम सबसे पहले हमें किसका ट्रांसलेट करना है, सीमा ने मीठा दूध पिया। अब इसे बाद या पश्चात जब जिस हिंदी वाक्य में दिया होता है तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको हम पहले राइट करते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो सीमा ने मीठा दूध पिया। अब जो कार्य बाद में समाप्त होता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डिड सीमा। अब पिया तो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ड्रिंक। मिल्क। अब आफ्टर ये हमारा कंजक्शन वर्ड है, आफ्टर बाद। अब पत्र देखो दोनों कार्य सीमा के द्वारा हुए क्योंकि पत्र भी सीमा ने लिखा और मीठा दूध भी सीमा ने पिया। तो हम यहाँ फिर जब एक बार हम नाउन का यूज़ सेंटेंस में कर देते हैं तो उसके बाद हम उसके स्थान पर जो है प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, अर्थात फिर हम उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो सी आएगा, सी हैड। अब इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे क्योंकि ये कार्य पहले फिनिश हुआ था, क्योंकि पहले उसने पत्र लिखा। तो सी हैड रिटन आ लेटर। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था डियर स्टूडेंट्स वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड हमारा पॉइंट है, जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने शब्द दिया हो तो किस प्रकार से हम उस हिंदी वाक्य जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका एक स्ट्रक्चर है हु हैड, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बिफोर कंजक्शन वर्ड हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल है मेरे सोने से पहले अपना काम किसने पूरा किया। मेरे सोने से पहले किसने अपना काम पूरा किया। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ ये कंजक्शन वर्ड है पहले, दोनों वाक्य हैं हमारे, डबल वाक्य आ गया जिसमें लिखा हुआ है किसने शब्द आ गया, यानी मेरे सोने से पहले अपना काम किसने पूरा किया डियर स्टूडेंट्स। तो किसने के लिए हम ये सेंटेंस जो हमारा बाद में ये कार्य हुआ है और अपना काम किसने पूरा किया ये पहले हो गया। तो इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो हु किसने, अब हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इसके बाद में वर्ब थर्ड क्या है, पूरा करना, तो कॉम्प्लीटेड आ जाएगी, कॉम्प्लीटेड। अब अपना काम, तो यहाँ हु मैंने आपको ऑलरेडी पूर्व लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के कार्य करता है और सब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज किया जाता है। तो हु या तो हम यहाँ पर हिज का प्रयोग करेंगे, हिज वर्क। अब नेक्स्ट क्या है, बिफोर कंजक्शन वर्ड है जुड़ा हुआ, क्योंकि अदर वर्ड नहीं आया वाक्य में हमारे, ना ही तो ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आ गया हिज वर्क, अदर वर्ड आया ही नहीं है। तो अब बिफोर का हम यूज करेंगे, बिफोर। उसके बाद मेरे सोने से, अब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो आई अब स्लीप की स्लेप्ट हो जाएगी सेकंड फॉर्म, स्लेप्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स अगर हो या किसने का अगर एग्जाम्पल होगा जिसमें बिफोर या पूर्व शब्द अगर जोड़ा हुआ होगा तो डियर स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसकी ट्रांसलेट कर देंगे। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब हिंदी वाक्य में नहीं कौन या किसने शब्द आया हो वही पॉइंट चल रहा है हमारा, लेकिन जो है कंजक्शन जो है हमारा चेंज हो गया। यानी जब हिंदी वाक्य में जो है आफ्टर यानी कि पश्चात या बाद का प्रयोग हो तो उसके लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। तो आफ्टर का जब हिंदी वाक्य में पश्चात या बाद शब्द का प्रयोग होगा तो हम इस स्ट्रक्चर के बेस पे उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हु वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, आफ्टर सब्जेक्ट, हैड वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा मेरे विद्यालय जाने के बाद घर पर कौन आया,
अरे आई होगी। मेरे विद्यालय जाने के बाद घर पर कौन आया डियर स्टूडेंट। तो अब ये डबल सेंटेंस आ गया हमारा। तो अब बाद शब्द कंजक्शन है, तो पहले हम किस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, घर पर कौन आया। मेरे जाने के बाद घर पर कौन आया, तो इसको कौन आया, ये हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट सिंगल सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट के स्थान में इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हु का यूज़ होता है तो उसको हम अफर्मेटिव में बनाते हैं। तो हु, अब कौन आया, तो केम, केम आया एट होम यानी कि घर पर, घर पर। अब आफ्टर का यूज करेंगे क्योंकि ये कंजक्शन का कार्य कर रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद में मेरे जाने के, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो आई हैड गॉन टू स्कूल यानी मेरे विद्यालय जाने के बाद। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, अगर हिंदी वाक्य में बाद या कौन शब्द दिया हो और हिंदी वाक्य में जो है पश्चात या बाद शब्द का प्रयोग हो, तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे डियर स्टूडेंट्स जो हिंदी वाक्य होगा उसकी हम ट्रांसलेट करेंगे। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट पॉइंट नेक्स्ट है, जब हिंदी वाक्य में कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, कितने, कितनी, कितना का प्रयोग हो। यानी जब हिंदी वाक्य में अगर ये शब्द आएंगे तो उनके लिए तो हमें यूज़ करना है हुज, हुज किसका, किसकी, विच कौन सा, कौन सी, और हाउ मच कितना या कितनी, हाउ मैनी यानी कितने और कितनी। अब ये चार क्वेश्चन वर्ड डियर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बाद हमें नाउन शब्द का यूज़ करना होता है और हिंदी वाक्य में इनका यूज़ होता है। हिंदी वाक्य में इन चारों के बाद में जो है नाउन शब्द लगा होगा। जब हिंदी वाक्य में लगा होगा तो जब हम इंग्लिश उसकी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो भी हमें इनके बाद में नाउन का यूज़ करना है। अब इसके बाद अगर हिंदी वाक्य में पूर्व या पहले शब्द दिया हो तो हमें इस स्ट्रक्चर के बेस पे उनकी ट्रांसलेट करना है। तो इन चारों के बाद में जो है नाउन आएगा, उसके बाद में हेड आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बिफोर। बिफोर का यूज़ करेंगे हम जब हिंदी वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया हो, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो फॉर एग्जांपल यानी उदाहरण के लिए डियर स्टूडेंट्स, यानी मोहन के आने से पहले वह कौन सा गीत गा चुकी थी। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा हिंदी वाक्य हुआ। मोहन के आने से पहले वह कौन सा गीत गा चुकी। तो डियर स्टूडेंट अब हिंदी वाक्य है जिसमें कौन सा आया और उसके बाद में नाउन शब्द लगा हुआ है गीत। तो इसको जब ट्रांसलेट हम करेंगे तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता रहा हूँ कि इधर वाला जो वाक्य होगा उसको इधर स्टार्टिंग में ही हम ट्रांसलेट करेंगे। तो कौन सा विच लगाएंगे। अब इसके बाद में सॉन्ग आ जाएगा, नॉन वर्ड में पहुँच गया सॉन्ग यानी गीत। इसके बाद में हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, कार्य पहले फिनिश हुआ तो हैड। अब वह, तो यहाँ सी, क्योंकि यहाँ फेमिनिन जेंडर का भाव आ रहा है निकल के, वह कौन सा गीत गा चुकी थी। अगर होता वह कौन सा गीत गा चुका था तो मस्कुलिन जेंडर बनता हमारा जाके, तो सी। अब थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी, संग। अब नेक्स्ट क्या आएगा, बिफोर का हम यूज़ करेंगे, कंजक्शन बिफोर। इसके बाद में ये मोहन के आने, ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, ये कार्य बाद में समाप्त हुआ है। तो मोहन कम केम, तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, केम आएगी डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हिंदी वाक्य में पश्चात या बाद शब्द का प्रयोग हो तो हमें इस स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रांसलेट करना है। तो ये हमारे जो वर्ड होंगे चारों जिनके बाद नाउन का यूज होगा, तो डिड आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, आफ्टर सब्जेक्ट, हेड, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, सूर्य छिपने के बाद, सूर्य छिपने के बाद कितने बच्चे
सूर्य छिपने के बाद कितने बच्चे सो चुके थे? सो चुके थे। तो डियर स्टूडेंट, इसको अब ट्रांसलेट करेंगे। सूर्य छिपने के बाद कितने बच्चे सो चुके थे? तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कितने बच्चे, तो हाउ, अब बच्चों को तो हम काउंट कर लेंगे, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन। अब इसके बाद में डिड का यूज होगा, डिड। अब इसके बाद में इसमें सब्जेक्ट तो हमारा डियर स्टूडेंट है नहीं कोई, तो हम सो चुके होंगे, तो स्लीप। अदर वर्ड भी नहीं है। इसके बाद में कंजक्शन वर्ड लगेगा आफ्टर। इसके बाद सूर्य छिपने के, तो इसको पास्ट परफेक्ट बना देंगे, तो द सन हैड सेट SET सेट। अंतिम में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा हिंदी वाक्य था, हाँ सूर्य छिपने के बाद कितने बच्चे सो चुके थे, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड स्लीप आफ्टर द सन हैड सेट। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ हमारा। और इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज, यानी आपकी बुक में अगर एक्सरसाइज हो इस टेंस के इंटरोगेटिव की, तो आप इसी बेस पे जो मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको क्लियर कराए हैं, इनके बेस पे आप उनकी ट्रांसलेट कर देना डियर स्टूडेंट्स, और अपनी नोटबुक में इसको राइट कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।